सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट करें एनपीओ का। ठीक है, इससे पहले लास्ट दो क्लासेस में हम लोग रिसीव पेमेंट्स के बारे में डिस्कस किए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिस्कस किए। फिर अगेन लास्ट क्लासेस में हम लोग लेजर इनका रिसीव पेमेंट्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करना है, अलॉन्ग विद द लेजर कैसे बनाना है उसका, वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग बैलेंस शीट पे थोड़ा फोकस करते हैं। अब उसके बाद जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स होता है उसका ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबके पास सीए फाउंडेशन का मैट होगा। सीए फाउंडेशन का मैट का पेज नंबर 9.8, चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 9। तो स्टार्ट करो बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे देखो कुछ ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब स्पेशल आइटम्स बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे तुम लोगों को पता है कि बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज आता है। एसेट तो नॉर्मल जितने फिक्स्ड एसेट करंट एसेट आ जाएगा। अब लाइबिलिटीज में यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम नॉर्मल कोई कंपनी का अकाउंट्स देखते थे, लाइक वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर में, वहाँ तो कैपिटल दिख रहा था। कैपिटल मतलब जो ओनर वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अभी तक हम लोग किसका फाइनल लगा, उसके सोल प्रोप्राइटर का किए, पार्टनरशिप का नहीं किया, ना ही कंपनी का किए। तो सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर रहता है, तो एक ओनर जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो तुमको कैपिटल में दिख रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, एनपीओ में क्या होता है, एक ओनर तो कुछ यहाँ पे रहते नहीं एज सच। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है ना, डोनेशंस वगैरह आता है, कुछ कैपिटल फंड में कोई डोनेशन करता है, कोई कंट्रीब्यूट करता है, तो वो कैपिटल फंड बोल के यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इसका ओनरशिप नहीं है वहाँ पे, कैपिटल फंड बोल के रहेगा। तो यहाँ पे देखो, तो वहाँ पे क्या था, एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटीज क्या था, कैपिटल था। तो यहाँ पे भी एसेट माइनस लायबिलिटी क्या हो, कैपिटल फंड हो जाएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट डोनेशन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब डोनेशन क्या है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा बोला कि रेवेन्यू नेचर का है, तो कहाँ चले जाएगा मेरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले। रिसीव एंड पेमेंट तो सभी आएगा, ऑल रिसीव ऑल पेमेंट। बट जब सरप्लस है, डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए अगर डोनेशन है, ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा डोनेशन अगर कैपिटल फंड के लिए है तो डोनेशन रिसीव पेमेंट इसमें आएगा, रिसीव पेमेंट्स में तो रिसीव साइड में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है डोनेशन के बारे में ट्रीटमेंट, कि दिस मे हैव बीन रेज्ड आइदर फॉर मीटिंग सम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। डोनेशन इसी के लिए आता है कंपनी में, आइदर फॉर रेवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस इंटेंडेड फॉर द फर्स्ट मेंशन पर्पस आर क्रेडिटेड डायरेक्ट टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मतलब अगर रेवेन्यू नेचर के लिए आया तो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। अगर कैपिटल फंड के लिए आया होगा तो कहाँ जाएगा, इनकम में तो आएगा नहीं, मेरा फंड मतलब लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में जाके फंड में जाके ऐड हो जाएगा, ये बोलने मांग रहा। बट अदर्स इफ द डोनर हैव डिक्लेयर देयर स्पेसिफिक इंटेंशन, मतलब जो डोनर होता है वो बता देता है कि हम इसका, तो वो बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग फंड में हम दिए, तो वो डोनेशंस कहाँ जाएगा, बिल्डिंग फंड में ऐड होगा, मेरा इनकम में नहीं आएगा। बाद में जब उस बिल्डिंग फंड से हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे तो वहां से फिर माइनस होते रहेगा। ठीक है, if any investment are purchased out of a special fund or an asset if acquired therefrom, these are disclosed separately, right? उसी फंड से अगर हम क्या करते हैं, सपोज मेरा पास बिल्डिंग फंड में बहुत पैसे जमा हो गया, बट अभी तक हम लोग बिल्डिंग बनाने स्टार्ट नहीं किए, तो अननेसेसरी वहाँ पे तो फंड रख के तो मेरा कुछ इनकम होने से होगा नहीं, आइडल रहेगा। तो उसको क्या है, तो उस फंड को फॉर द टाइम भी हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से इनकम कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ किया तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से इनकम होगा तो कहाँ जाएगा, उसी फंड में हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, any income received from such investment or any donation collected for a special purpose are credited to an account indicating the purpose and correspondingly the expenditure incurred in carrying out the purpose for the fund is debited to this account. खर्चे वहीं से माइनस होगा और ये भी इनकम भी आएगा तो वहीं पे ऐड होगा, अभी हम सब करके बताएंगे। ऑन नो अकाउंट एनी सच एक्सपेंस इज चार्ज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है ना, वो फंड से क्या होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल तुमको 1 करोड़ का फंड मिला, तो हम क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। अब उसी फंड को यूज करके हम एसेट परचेस कर रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे, तो हम एंट्री क्या करेंगे, उस पर एक नया एसेट क्रिएट होगा, फिर बिल्डिंग में बना रहे, तो बिल्डिंग में जितना खर्च हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, वो फंड कमते जाएगा, हाँ कि नहीं। मैं एक तरफ मेरा फंड का बैलेंस कमते रहेगा, ठीक है, और एक तरफ दूसरा जो एसेट बना रहे उसका बैलेंस बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है हम क्या रिकॉल, तुम लोग कर पा रहे हो माइंड में, क्या हुआ, फंड आया तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, फंड चलेगा तुम्हारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, बैंक मेरा चलेगा रिसीव पेमेंट्स में, फाइन। अब क्या, इसी फंड से हम क्या क्या खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चा कर रहे तो मेरा क्या होगा, पेमेंट होगा टू बैंक जाएगा, तो रिसीव पेमेंट्स का पेमेंट साइड में जाएगा। पर ये जो खर्चा कर एक नया एसेट क्रिएट हो रहा ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एसेट क्रिएट होगा, तो एसेट क्रिएट होगा एट सेम टाइम जितना खर्चा के फंड से माइनस हो जाएगा कैपिटल फंड से, तो वही यहाँ पे बोलने मांग रहा है।
ठीक है। ई कैपिटल फंड जो मार्केट में इन्वेस्ट करते जो इनकम आया होगा कहाँ ऐड होगा, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, इसी फंड में जाके ऐड होगा, राइट। इनकम एक्सपेंडिचर नॉर्मल जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा इनकम है एक्सपेंडिचर है वो तुम्हारा आएगा, ओके। द टर्म फंड इज स्ट्रिक्टली, नेक्स्ट पेज में देखो, द टर्म फंड इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द अमाउंट्स collected for a special purpose when these are invested, example scholarship fund, prize fund etc. स्कॉलरशिप देने के लिए जैसे कि सब फॉर एग्जांपल सीए इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक अलग फंड मेंटेन होता है फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। तुम लोग को पता होगा, तुम लोग भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत कुछ क्राइटेरिया कुछ रहता है, ठीक है। अब वो जो फंड कोई डोनेट करता है उसमें, सपोज हम लोग ऐसे मेंबर लोग कोई फंड में डोनेट करता है ऐसा, अब उसी फंड को ये लोग क्या किया, उसी फंड से जब खर्चा करेगा तो उसी फंड से माइनस होगा और एक दूसरा खर्चा अकाउंट में जाएगा। सेम उसी फंड को अगर मार्केट में इन्वेस्ट इनकम के उसी फंड में एडेड होना चाहिए, तो वही बोल रहा है। इन अदर केसेस व्हेन द अमाउंट्स आर कलेक्ट किए and are not invested in securities or asset distinguishable from those belonging to this, the word account is more appropriate, example building account, building tournament account etc. Instead of paying cash, a donor may sometime give away or transfer a security or some other readily realizable asset. Sometimes वो लोग asset भी देते हैं, suppose हम building ही दे दी तो ये भी तो मेरा fund में चले जाएगा, उसका उस कंपनी में एक asset आ जाएगा, at the same time एक fund भी create हो जाएगा। In such a case, the value of the asset on valuations must be credited to the fund. फंड में क्रेडिट मतलब फंड का बैलेंस बढ़ना ना, फंड लाइबिलिटी होता है, फंड में क्रेडिट मतलब फंड का बैलेंस बढ़ना, फंड में डेबिट मतलब फंड का बैलेंस कमना, राइट। ये तो पता चल गया होगा अभी तक तुम लोगों को क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट किसका देखें, डोनेशंस का। तो अगर डोनेशंस ये सब क्या छोटा सा नोट्स तुम लोग का जाएगा इस टाइप का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग बोले थे ना स्पेशल ट्रांजेक्शन का देखेंगे, तो सबसे पहले चीज तुम्हारा क्या होगा, डोनेशंस का, राइट। इसका दो हो सकता है, राइट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेवेन्यू मान के चलेंगे, तो तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, कहाँ पे, इनकम साइड, राइट। अगर ये बोल दी कि स्पेशल पर्पस है, स्पेशल पर्पस के लिए है, तो ये तुम्हारा जो स्पेशल फंड है वहां पे आएगा, उसमें क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। ये तुम्हारा कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में चले जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर डोनेशंस आता तो एंट्री क्या करते हैं अब, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशंस, ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाता, राइट। बट यहाँ जो मेरा डोनेशन आएगा हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड बोल के जो अकाउंट होगा, बिल्डिंग फंड, जो भी फंड, ये मेरा लायबिलिटी क्रिएट हुआ, राइट। अब बाद में इसी फंड से अगर हम एक्सपेंडिचर किए तो क्या होगा, एक नया एसेट क्रिएट होगा मेरा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, और यही फिर क्या होगा, इससे फिर माइनस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसी फंड का बैलेंस को लेके हम मार्केट में इन्वेस्ट किए तो इनकम किए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम फंड, ठीक है। ये फिर क्या होगा, ये इनकम इसमें जाके फिर ऐड हो जाएगा, राइट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, राइट। उसी फंड में जाके ऐड होगा। दैट मीन्स एक फंड का पैसा अगर यूज करते उसी फंड से माइनस होगा, डेबिट होगा, दूसरा एक एसेट क्रिएट होगा। इसी फंड का पैसा अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, इनका अगर वहां से इनकम आया मेरा तो क्या होगा, उस इनकम भी इसी में जाके एडेड होगा, राइट। नेक्स्ट क्या, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, इसको कॉपी कर लेना, लास्ट में एक साथ फोटो क्लिक कर लेना। एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, इससे तुम लोग को जो हम जिस तरह से रीड कर रहे, अगर ये टेक्निक फॉलो किया ना, सेल्फ स्टडी तुमको खुद समझ में आ जाएगा, तुमको टीचर का जरूरत नहीं है। ये मैं सॉन्को से सिखाया था, जिससे हम, जो मेरा गुरु है एक्चुअली, वो देखो हम कुछ नहीं कर रहे, एक बार जस्ट रीड करना है, तुमको भी घर में भी अगर कुछ कर रीड करना है, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, जो एक सर आके ज्ञान देता है ना, जो हम बोलते हैं, जो कोई भी टीचर बोलेगा, वो सब कुछ बुक में लिखा हुआ है एक्चुअली। बस तुमको थोड़ा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी तुम खुद कैच कर लेगा। देखो एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस क्या बोला, तुम लोग खुद रीड करो, समझ में आएगा क्या बोला। सच फीस which are payable by a member on admission to club or society are normally considered capital receipt and credited to capital fund. एंट्रेंस फी, एडमिशन फीस क्या होता है, आज अगर हम कोई क्लब का मेंबर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फीस देने होगा। अगर हम एक जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे एक एंट्रेंस फी, एक एडमिशन फीस देने पड़ेगा।
आज अगर हम सपोज इंस्टीट्यूट का मेंबर है, वहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल मेंबरशिप फीस देने पड़ता है। तो यहाँ पे मेंबरशिप फीस तो बात नहीं, यहाँ पे जस्ट एंट्रेंस फी एडमिशन फी बोला है। तो कोई क्लब, कोई सोसाइटी वगैरह में जो रहता है तुम्हारे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दुर्गापुर क्लब है, ठीक है, वहाँ पे जाके क्या होता है, वहाँ पे भी तुम्हारा एक एंट्रेंस फीस लगता है, एक टाइम, वन टाइम रहता है। नॉर्मली एंट्रेंस फी बाय एडमिशन फी क्या होता है, रेगुलर रहता है, नहीं वन टाइम लगता है, वन टाइम लगता है। उसके बाद तो मेंबरशिप फीस लगता है एनुअली, तो वन टाइम लगता है। नॉर्मली ये कैपिटल नेचर का होता है, नॉर्मली एक कैपिटल नेचर का होता है, एंड अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली बता दे कि रेवेन्यू नेचर का है। तो ये क्या कैपिटल फंड में जाना चाहिए मेरे एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। दिस इज बिकॉज दिस डोंट गिव राइज टू एनी स्पेशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मेंबर who is entitled to the same privilege as others who have paid only their annual subscriptions। इससे बिकॉज यहाँ पे कंपनी व क्लब को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंट्रेंस फी जैसे नॉर्मल फीस है, तुम इसका मेंबर होने चाह रहा, तुमको एंट्रेंस फी एडमिशन फी देने पड़ेगा। बट कम इसके लिए, क्लब के लिए व सोसाइटी के लिए, एनपीओ के लिए कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी क्रिएट हुआ यहाँ पे। नेवरदलेस where the amount is small, meant to cover the expenses concerning admissions or the rules of the society, provided that such fees could be treated as income of the society, this amount may be included in the income and expenditure account। छोटा अमाउंट क्वेश्चन में बता देगा, क्वेश्चन तुमको खुद बता देगा कि अगर रेवेन्यू नेचर करना है तो, बिकॉज जब एंट्रेंस फी एडमिशन फीस रहेगा ब्रैकेट में मेंशन रहेगा, साइलेंट है तो हम लोग कैपिटल फंड मानेंगे, बता देगा तो छोटा अमाउंट है तो इनकम एक्सपेंडिचर का इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। दो ट्रीटमेंट हो सकता है, आइदर कैपिटल या रेवेन्यू। साइलेंट है तो कैपिटल, क्वेश्चन अगर बता दिए तो एज अ रेवेन्यू हम ट्रीट करेंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज टेक इट टू द कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। तो इसका भी सेम ट्रीटमेंट हुआ ना डोनेशन का तरह ही। यहाँ पे सेकंड क्या है, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस ऑब्लिक एडमिशन फीस। ये तो समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या है। एंट्रेंस फी एडमिशन वन टाइम होता है, सिंस वन टाइम होते हैं नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। तो तुम्हारा कैपिटल फंड में जाना चाहिए, कैपिटल फंड में क्रेडिट होना चाहिए, ओके। इफ क्वेश्चन साइलेंट, इफ क्वेश्चन साइलेंट तो हमेशा ऑलवेज यही ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, ऑलवेज विल ट्रीट दिस एज एन कैपिटल रिसीप्ट, एज अ कैपिटल रिसीप्ट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब अगर तुमको एंट्री मिला, पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी एडमिशन फीस, बट गलती से इसको इनकम साइड में मत लिख लेना, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में फंड में जाके जो फंड होगा उस फंड में जाके चले ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल फंड में नहीं आएगा तो एंट्रेंस फी का अलग से अगर कुछ कटाएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, ओके। दूसरा, अगर क्वेश्चन बता दिए स्पेसिफिक कि ना फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीप्ट ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट। इफ क्वेश्चंस आस्क, अगर क्वेश्चन ने बता दिया तो, ठीक है, तब ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में जाएगा, राइट। समझ में आ गया, ओके। तो डोनेशन समझ में, डोनेशन भी दो, नॉर्मली डोनेशन क्या होता है, बिल्डिंग फंड ही होता है, अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली बता दे कि रेवेन्यू के लिए यूज करना है। दूसरा, एंट्रेंस भी नॉर्मली कैपिटल रिसीप्ट ही होगा, अनटिल अनलेस क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि नहीं इसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट करो, ठीक है, अभी तक नया कुछ नहीं है। थर्ड देखो, सब्सक्रिप्शन, ये क्या होगा, ये तो सब्सक्रिप्शन तो एनुअल है। अगर एक बात होता है, क्लब वगैरह जो चल रहा है, जितने भी एनपीओज है, उसको तो खर्चा भी होता है, उसको मीट करने के लिए हमको तो कुछ रेवेन्यू इनकम भी चाहिए, तो कहाँ से करेगा, ये सबसे आता है सब्सक्रिप्शन। नॉर्मली ये क्या होता है, हमेशा रेवेन्यू नेचर का होता है, अनटिल अनलेस हमारा क्वेश्चन है कुछ बोल दे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शंस ब्रिंग एन इनकम should be allocated over the period of their accrual, right? For testing the knowledge of candidates of the important accounting principle, questions are often set in examinations wherein figures of the subscription collected by a society during the year as well as those outstanding at the beginning of the year and as it close are given। मतलब ये बोलने मांग रहा है कि स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करने के लिए अक्रूवल वाला कंसेप्ट का हम लोग ओपनिंग, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, करंट में कितने, ये सब बता जो हम लोग देख चुके हैं, ओके, इससे पहले क्लासेस में। इफ सम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव इन एडवांस, इसका ट्रीटमेंट तुम लोग पता है क्या होता है, हम लोग हटा देते हैं बिकॉज अगला साल का, इस साल का है नहीं। देयर अमाउंट इज ऑल्सो इंडिकेटिव, उसका भी अमाउंट क्वेश्चन में बता देता है, ये जस्ट कहानी बोल रहा है जो ऑलरेडी हम लोग को पता है। इन सच केसेस इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू सेट अप अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मतलब एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलने के लिए बोल रहा है। हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल के भी कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, एड लिस्ट जो हम लोग देखें, राइट। नेक्स्ट कहाँ गया हम लोग, द अमाउंट्स
account for determining the amount of the subscription pertaining for the period for which the accounts are being prepared, जो हम लोग करते हैं. For example, if it is stated that the subscription collected by a society during the year 2020 amounts to rupees 1850, ठीक है, कैलकुलेटर सबके पास है, बोलो. Out of which 200 represented the subscription for the year 2019. मतलब क्या है, इस 1850 का अंदर लास्ट ईयर का कुछ ड्यू था, इस साल मिला, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लेस कर देते हैं, तो लेस करना है. नेक्स्ट, ₹100 वर सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड इन एडवांस फॉर 21, नेक्स्ट ईयर का एडवांस लेते, ये भी क्या करते हैं, लेस करते हैं. बिकॉज अक्रूवल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, फॉर दिस करंट ईयर जो भी रिलेटेड उसको कंसिडर करना है, बाकी सबको इग्नोर कर दो, अगर एडेड है तो हटाओ. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रुपीज and the subscription amounts to rupees 500 were outstanding for the recovery. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, बस खत्म. सो द एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज एंड द सब्सक्रिप्शन अकाउंट शुड बी सेट अप एज फॉलोज. तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट दो तरीके से लास्ट क्लास में किए थे. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्म बना लेते हैं, राइट, तुम लोगों को पता होगा. इसको मिटा दे, फोटो क्लिक कर लो, इसका नोट्स में चले जाना चाहिए तुम लोगों का, ये सब नोट्स कॉपी में जाएगा, ठीक है, हो गया. इसका ट्रीटमेंट तुम ही लोग बताओ, लास्ट क्लास में कैसे हम लोग किए थे. अगर क्वेश्चन सिर्फ ये बताए कितना होगा तो ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी बोले कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलो, तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज करना है हमको, फिर हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, थोड़ा मेहनत लगे बट हम लोग जनरल करें तब क्या मिस्टेक्स नहीं हुआ तुम लोगों का. वर्किंग नोट्स में पहले जनरल कर लेना, ओके. तो यहाँ पे बोलो एग्जाम्पल हम लोग करें सब्सक्रिप्शन का, ये हमेशा हम लोग का क्या होगा, बोलो सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन नॉर्मली क्या है, हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट. तो इन कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, फाइन. तो वो जो हम लोग का फॉर्मेट है याद है, सब्सक्रिप्शन कितने का मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, बोलो 1850. कौन सा साल का करें, 2020 का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. इसमें से हटा देना है कि लास्ट ईयर, फ्यूचर लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यू था सब्सक्रिप्शन, इस साल मिला, हटा दो, बिकॉज इस साल का है ही नहीं. फ्यूचर ईयर का एडवांस मिल गया, इस साल का नहीं है, वो भी हटा दो, ठीक है, क्योंकि हमको करेंट ईयर का लेना है. तो यहाँ पे 2019 का हटा दो, कितना था 200, माइनस कर दो 2021 का जो एडवांस मिला था, कितना, ये तुम्हारा डोंट फॉरगेट लायबिलिटी साइड पे भी जाएगा. अरे डोंट फॉरगेट तुम्हारा आउटस्टैंडिंग जो था एसेट खत्म हो गया होगा, राइट. बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग में नहीं आएगा, जो मिल गया. अब करंट ईयर का ड्यू था आउटस्टैंडिंग कितना, 500, ये तुम्हारा एसेट में जाएगा, ऐड हो जाएगा, बस यही था. इसमें और एक ट्रांजेक्शन है, क्या बोलो तो सब, इस साल का इनकम कुछ अगर लास्ट ईयर मिल गया होगा तो इस साल जुड़ेगा ना. लास्ट ईयर तो हटा दिए होंगे, बट इस साल का इनकम इस साल जुड़ना चाहिए, तो इस साल हम लोग ऐड करें. ऐड करंट ईयर का यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन लास्ट ईयर पास्ट ईयर, तो उस टाइम तो हटा दिए होंगे. तो कोई इनकम अगर उस टाइम मिला था, मतलब हमको उस टाइम एडवांस मिला था, तो उस टाइम मेरा लायबिलिटी था, अब इस साल इनकम हो गया तो लायबिलिटी कम हो जाएगा, इनकम में आ जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इनकम, राइट. तो इस साल में आके ऐड हो जाना चाहिए अगर रहता तो, जो लास्ट, बस यही चार ही का, इसका चार का बाहर तो कुछ है नहीं. जो हम लोग मास्टर सेंटर लास्ट क्लास में किए थे, तो तुम्हारा कितना आना चाहिए, 2050. और ये तो सर सिंपल है, बट ये तुम्हारा सीए में तो इतना सिंपल क्वेश्चन देगा नहीं. वो लोग बोलेगा कि तुम सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल के दिखाओ, जो एक्चुअली जो प्रैक्टिकली एक्चुअली होता है. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, राइट, याद होगा तुम लोगों को. तो जो सब्सक्रिप्शन मिला होगा उसके लिए हम एंट्री क्या किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, राइट. तो सबसे पहले हम किए होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना 1850 फर्स्ट. अब हम क्या करेंगे, इस 1850 में जो जो घुसा हुआ था उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको डेबिट करने पड़ेगा ना. इनकम को कम करने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है. तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट करेंगे, राइट. तो एक बात, 2019 का कुछ ड्यू था, इस साल मिल गया, तो मेरा एसेट कम हो जाएगा. एसेट कम होगा तो क्या होगा, एसेट क्रेडिट, तो एसेट होगा मेरा क्रेडिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑफ 2019, कितना 200. तो एसेट तो कम हो गया, बट ये वाला एसेट इनकम में इसका घुस गया था, तो उस इनकम भी कम करना है, डेबिट. तो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट
200, राइट। फिर सिमिलरली 3 नंबर एंट्री क्या किए थे, 2021 का एडवांस इस साल मिल गया तो मेरा लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी होना चाहिए, बट हम क्या किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कर दिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री, सब्सक्रिप्शन डेबिट टू लायबिलिटी खत्म, राइट। रेक्टिफिकेशन और कुछ तो कर नहीं रहे हम लोग यहाँ पे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो घुसा हुआ है इनकम उसको कम कर दो, कम करने के लिए डेबिट होता है ना इनकम, सब्सक्रिप्शन को अगर इनकम को कम करना है तो डेबिट होगा, डेबिट कितना 100, एंड एट द सेम टाइम एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, याद आ रहा तुम लोग को लास्ट क्लास में भी सेम किए हम लोग 100, ये तुम्हारा लायबिलिटी साइड में चले जाएगा और ये तुम्हारे इनकम को माइनस कर रहा है ऑलरेडी, ओके। 4th नंबर एंट्री क्या है, करंट ईयर का ड्यू है, तो करंट ईयर का ड्यू है तो इसमें है नहीं, ऐड करना है, तो इनकम तो क्रेडिट होगा, एक एसेट क्रिएट होगा, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड अकाउंट डेबिट, एक एसेट क्रिएट हुआ टू इनकम, इस इनकम में घुस जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में लिख सकता है 2020 का कितना डेबिट, एक एसेट क्रिएट हुआ ना, एक एसेट क्रिएट हुआ, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट में कितना 500 टू इनकम सब्सक्रिप्शन 500, ये तुम्हारा ऐड होगा, तो हम लोग ऐड किए भी है, समझ रहा, जो हम स्टेटमेंट फॉर्म में किए एक्चुअली रियलिटी में हम लोग को जनरल मानने पड़ता है, तो ये अगर नहीं पता रहेगा तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब लास्ट बचा क्या, और कुछ नहीं है बस, अब इसी को बोला कि लेजर फॉर्म में बना दो, तो कितना लेजर इससे इन्वॉल्व, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, एज रिसीव इन एडवांस 3 अकाउंट है, तो हम लोग 3 अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे 1, 2 एंड 3, राइट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। तो करना क्या है, इसको देखना है, पोस्टिंग करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या होगा, बाई बैंक कितना 1850, इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट तुम लोग क्या, इनकम है क्रेडिट साइड, एसेट है तो डेबिट साइड, ठीक है, लायबिलिटी है तो डेबिट, ये क्रेडिट साइड, लायबिलिटी, ये वो शॉर्टकट पता है, बट हम लोग वहां से पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो अभी सोचना नहीं है। बाय बैंक 1850, बैंक अकाउंट तो होल्ड नहीं रखे, तुझे कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, किसके लिए, उसके लिए, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कम करना है यहाँ पे, ये लिखना मतलब क्या, इनकम को कम करना है ना, तो 2 क्या होगा यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 200, एट द सेम टाइम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा यहाँ पे, डेबिट होता ना क्रेडिट होता, ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एसेट था ना लायबिलिटी था, एसेट था, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस कितना बीडी कितना होगा, हम ये मान के चलते 200 ही था, अब ये पूरा मिल गया, खत्म हो जाएगा, तब यहाँ पे तो क्या होगा, बाई, यहाँ टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शन, राइट, बाई सब्सक्रिप्शन 200, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, नहीं अभी तो करंट ईयर वाला ऐड होगा यार, खत्म कहाँ हुआ, अगेन रिसीव इन एडवांस, एडवांस वाला मिल गया था, तो एडवांस वाला क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन घुसा हुआ था, इसको कम करने के लिए डेबिट किए थे हम लोग, तो डेबिट होगा यहाँ पे टू एडवांस, और एडवांस में यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये सब तुम लोग को पोस्टिंग करते वक्त दिमाग में सोचना है कि ओनली पोस्टिंग करने से सोचना है कि हाँ क्यों डेबिट करे, बिकॉज कम कर रहे हैं बोल के डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना 100, तो इनकम को कम किया, राइट, इसको कम करने का साइड है, बढ़ाने का साइड है, अरे ये क्या है, इनकम है, ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज का साइड है डिक्रीज का साइड है, अरे ये क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज का साइड है डिक्रीज साइड है, ये मनी वन तुम्हारा प्लानिंग हो गया, तो क्या होगा, तुमको गलती नहीं होगा, तुम जब एंट्री पोस्ट करे तुम देख हाँ सही कर रहे कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे इनकम कम हुआ, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ेगा, तो ये सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा, बाई, तुम देख रहे हाँ लायबिलिटी बढ़ना चाहिए, हाँ सच में बढ़ रहा है यहाँ पे, बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना 100 हो गया। उसके बाद बचा है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमको है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो सब्सक्रिप्शन में जुड़ना चाहिए और यहाँ पे एसेट में आना चाहिए, बिना जनरल का भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, बट वो जनरल का करना है, ओके। तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, पहले इसको करें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन बोल के आ गया कितना 500, तो यही इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ना, बाय बैलेंस सी डी ना बी डी क्या होता है 500, ये 500 कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में चले जाएगा ना, एसेट साइड में, राइट। अब तुम्हारा क्या है, ये इनकम यहाँ आएगा बाई
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 2020 का कितना 500, ठीक है, ये तो क्लोज हो जाएगा। ये जो है लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा, टू बैलेंस CD कितना 100, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में कहाँ चले जाएगा, लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा, राइट। ओके लेट्स कंटिन्यू। तो समझ में आ गया, ये तुम्हारा लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा, ये तुम्हारा चलेगा एसेट साइड में, और ये जो तुम्हारा बचेगा कहाँ जाएगा बोलो, ये हमेशा क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगा बिकॉज इनकम है, ये तुम्हारा चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो बैलेंस फिगर होगा जिसका आंसर होना चाहिए 2050। समझ में आया। ये तो बच्चे लोगों का काम, ये तो सबको पता है प्लस माइनस, मेन एक्चुअली ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्लिक फोटो क्लिक कर लो। तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट तुम लोग समझे नहीं, बोलो। ओ ये तो इस साइड में आएगा, बैलेंसिंग फिगर जहां पे आएगा वहां आएगा ना, इधर आएगा, फ्लो में यहाँ लिखते हैं। ये तुम्हारा एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हो रहा, तो टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ना, तब जाके वहाँ पे बाई होगा, ठीक है 2050। ओके नेक्स्ट आ जाओ, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो तीनों का ट्रीटमेंट समझ में आ गया, डोनेशन का, एंट्रेंस फीस का एंड इसका, इस तो सब्सक्रिप्शन तुम लोग पता ही था, नया कुछ नहीं थे। अब वो लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या होता है, लाइफ टाइम का एक ही बार दे दिया क्या लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। नॉर्मल नाम से तुम समझ में आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट ही होना चाहिए, वन टाइम कुछ भी है तो कैपिटल रिसिप्ट में जाना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। देखो फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप फीस अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, बिकॉज हम लोग कैपिटल रेवेन्यू तोड़ते कैसे, रेवेन्यू जो भी होता है रिकरिंग नेचर का टाइप का होता है, हर साल होता है, और जो कैपिटल वो वन टाइम होता है, नॉन रिकरिंग टाइप का होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली नहीं होता। इट इज डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड और जनरल फंड। तो लाइफ मेंबरशिप फीस अगर तुम्हारा क्वेश्चन में रहेगा तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ हो चले जाएगा, डायरेक्ट कैपिटल फंड में चले जाएगा, ठीक है। तो इसको हम, इस सबको तुम लोग एक जगह छोटा सा नोट कर लेना, जो ये ट्रांजेक्शन इसका क्या, ये अगर रहेगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हम लिखा नहीं थे इसको, ठीक है। इसके बारे में कुछ बोला, देखो फॉर एडजस्टिंग द लम सम सब्सक्रिप्शंस collected from the life members, one of the following method can be adopted। क्या बोल रहा है देखो, the entire amount may be carried forward in a special account until the member dies, after which अगर member का डेथ हो गया, after which the same may be transferred to the credit of the accumulated fund। एक अलग से अकाउंट में रखेंगे, उसके बाद अगर उसका डेथ हो गया तो दूसरा फंड में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। दूसरा, an amount equal to the normal annual subscription may be transferred every year to the income and expenditure account and balance is carried forward till it is exhausted। If however the life member dies before the whole of the amount paid by him has been transferred in this way, the balance should be transferred to the accumulated fund on the date of his death। क्या है लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब, क्या कि हम हर महीना नहीं देके एक ही बार में देकर सलटा दो। एक ऑफर देते हैं ना कि हर महीना एनुअल सब्सक्रिप्शन तुम्हारा, अगर सपोज जैसे कि हम लोग मेंबर है इंस्टीट्यूट का, तो हम लोग को बोलते हैं कि हर महीना 1800-2000 देने पड़ेगा आपको, अगर प्रैक्टिसिंग हो तो अलग है, नॉन प्रैक्टिसिंग है तो अलग है। तो अगर इंस्टीट्यूट ये ऑफर निकाले कि लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब तुम एक काम लाइफ टाइम के लिए एक ही बार देके झमेला खत्म कर दो, तो ठीक है। नॉर्मली इसका अब ट्रीटमेंट क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन दी NPO, वो क्या करते हैं इसको आइदर कैपिटल रिसीप्ट बोलकर ट्रीट करेगा, या फिर एक दूसरा तरीका है कि सपोज हम 10 लाख रुपये हम लाइफ मेंबरशिप दे दिए, अब सपोज इतना दिन मेंबर जिंदा था, तो हर साल का वो क्या करेगा, थोड़ा सपोज 1800 रुपये होता है, हर साल का 1800 रुपये हटा के वो अपनी इनकम मिल जाएगा, बैलेंस जो बचेगा वो तुम्हारा क्या, वो फंड में रहेगा, हटाएगा इनकम एक्सपेंडिचर हर साल, अब बैलेंस वहाँ पे कमते रहेगा। जैसा डिप्रीशिएशन होता है ना, सेम ट्रीटमेंट, हर साल उससे थोड़ा सा इनकम में लेके जाएंगे, अब बाद में जो बचेगा वो तुम्हारा फंड में रहेगा। ये ट्रीटमेंट का बात बोल रहे हैं, ये भी लॉजिकल है, रीजनेबल है। थर्ड, एन अमाउंट कलेक्टेड according to the age and average life of the member may annually be transferred to the credit of the income expenditure। मतलब एक ही ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का तुम कैपिटल हिसाब से ट्रीट कर, जब मेंबर का डेथ हो जाएगा तुम स्पेशल अकाउंट से दूसरा जो एक्यूमुलेटेड फंड है वहाँ ट्रांसफर कर दो, या फिर उसका जो भी तुमको मेंबरशिप फीस मिला उसको एनुअली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओ, उसका जो एवरेज लाइफ वगैरह क्वेश्चन बता देगा, डिवाइड सपोज 30 साल उसका लाइफ होने वाला है, तो जो भी मिला था उसको डिवाइड 30, तो 1 साल का मिल गया, तो उतना लेके जाएंगे हम, ठीक है। अदर कंसेप्ट, डोनेशंस तो समझ में आ गया, ये दूसरा डोनेशन है। ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स इन नॉट NPO क्या है, डोनेशंस, इट इज गिफ्ट इन कैश और काइंड फ्रॉम सम पर्सन, इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन।
स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो कहाँ जाए, कैपिटल फंड में जाना चाहिए, ठीक है। जनरल डोनेशन तो रेवेन्यू में हम लेके चले जाएंगे। इट इज स्पेसिफिक डोनेशन का एग्जांपल क्या, बिल्डिंग डोनेशन, लाइब्रेरी का बुक डोनेशंस के लिए सब किया है। इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, राइट, ठीक है, इसमें तो नया कुछ नहीं है। जनरल डोनेशन कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में लेके चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। एंट्रेंस फीस क्या होगा, एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल फंड में एंट्रेंस फी तो एक बार ही होता है, अदरवाइज क्वेश्चन बता देगा तो हम रेवेन्यू में लेके चले जाएंगे। तो क्या बोले, एंट्रेंस फी इट मे ऑल्सो बी नोन एज एडमिशन फीस। एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज्ड, राइट, and added to the capital fund for all organization. If the question gives any specific treatment for entrance fee, then it should be followed accordingly, correct? समझ में आ गया। नेक्स्ट, legacy. It is an amount received by an organization as per the will of the person after the death of the persons. ठीक है, सपोज एक बंदा है मिस्टर ए, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो बोल रहा है अगर हम मेरा डेथ हो गया तो मेरा जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी एसेट वगैरह सब एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देके चलेंगे, तो वहाँ वो इसका बारे में बोल रहा है। इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है कैसे, एज पर द विल ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन ऑन द बैलेंस शीट साइड ऑफ द बैलेंस बाय एडिंग टू द कैपिटल फंड में जाना चाहिए सब। ये तो नॉन रिकरिंग टाइप का है, कोई भी नॉन रिकरिंग रहने से कैपिटल फंड में नॉर्मली जाता है, ठीक है। तो लीगेसी ये मतलब क्या, वो डेथ हो जाने से किसी का जो उसका जो विल डीड बनाता है उसमें लिख के जाता है कि अगर हमको कुछ हो गया तो मेरा इनकम, मेरा एसेट कहाँ जाएगा, ठीक है। उस तरह से अगर कुछ मिला होगा इसको तो कैपिटल फंड में जाना चाहिए। लाइफ मेंबरशिप फीस तो थोड़ा देर पहले हम लोग देखे, ये भी कहाँ होना चाहिए, कैपिटलाइज होगा बट थोड़ा इनकम में लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग क्वेश्चन में ट्रीटमेंट बोलेगा। इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड शोन ऑन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इफ द क्वेश्चन गिव्स एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी, देन इट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट कुछ नहीं है। एंडाउमेंट फंड डोनेशन देखना, हम लोग का इंस्टीट्यूट में भी सीए का भी रहता है कि एंडाउमेंट फंड का एक रहता है, ठीक है। इट इज अ डोनेशन रिसीव्ड एंड ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन इज टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पसेस। एक ऐसा डोनेशन रहता है कि जो तुम उस डोनेशन से जो बाहर में इन्वेस्ट करके इनकम किया उसको तुम यूज कर सकता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इन सच केस इनकम रिलेटिंग टू द स्पेशल फंड शुड बी एडेड टू द फंड में ही जाएगा। On the liability side of the balance sheet, all the expenses should be deducted from that fund, जो थोड़े पहले बता रहे थे। अगर कुछ स्पेसिफिक फंड है जैसे कि एंडाउमेंट फंड वगैरह, कोई भी फंड, उसका बेफालतू का आइडल गिरा हुआ रहेगा जब तक हम उसे यूज नहीं करते। तो अगर हम मार्केट में उसको इन्वेस्ट करके इनकम करते हैं, ठीक है, तो उस इनकम उसी फंड में ऐड होगा। अगेन अगर कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसी फंड से माइनस होगा। तो एंडाउमेंट फंड क्या होगा, तुम्हारा सबसे पहले चीज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, करेक्ट। दूसरा, उससे अगर कुछ इनकम हुआ तो कहाँ जाएगा, उसी फंड में ऐड होगा। अगर उसी इनकम से कुछ खर्चा किया तो कहाँ जाएगा, उसी फंड से माइनस होगा। तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आने वाला, लिखाने का जरूरत नहीं, सब है बुक में लिखा हुआ है। एंडोन करना मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसको एंडोन करके रखे हम, ठीक है। ये रहते हैं ना बहुत सारे एंडोमेंट फंड रहते हैं इंस्टीट्यूट, हाँ पर्पस रहता है उसका, एक पर्पस के लिए हम लोग एंडोमेंट फंड किए, बहुत सारा रहता है एंडोमेंट फंड। इंस्टीट्यूट में भी है बहुत सारा फंड है एंडोमेंट फंड वगैरह। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, ये तो रहता है सपोज इंस्टीट्यूट में क्या है, बहुत सारा ओल्ड न्यूज़पेपर गिरा हुआ है, ओल्ड मैगजीन्स है, बुक्स है, पीरियडिकल्स है, जर्नल्स है, ये सबको सेल कर दिया वो लोग किलो हिसाब से। तो इसका इनकम कहाँ जाना चाहिए बोलो, ये तो रेवेन्यू रिसीव में जाना ही चाहिए, ठीक है। तो द अमाउंट रिसीव ऑन सच सेल इज शोन एज इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम। तो देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू है कि नॉन रेवेन्यू है। तो ये नॉर्मली इनकम इसमें जाना चाहिए, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम, तो यहाँ भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट, अब ओल्ड फिक्स एसेट सेल की तो इसका प्रॉफिट यहाँ पे आएगा बेसिकली। जैसे हम लोग पीएल अकाउंट में करते थे, तो पीएल अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर तो मोरलेस सेम ही है, यहाँ पे कुछ स्पेशल फंड का ट्रीटमेंट जो अलग होगा तुम्हारा, ठीक है। द सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव, ठीक है, कैपिटल रिसीव है। द प्रॉफिट और लॉस ऑन सब सेल्स, वो जो है उसको कहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये तो इससे पहले हम लोग वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, अगर कोई एसेट वगैरह सेल किया उसका पूरा रिसीव साइड में आएगा पूरा अमाउंट, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आएगा, आइदर प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड में, लॉस हुआ तो इस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस अगर रिटर्न डाउन वैल्यू निकालते हैं हम लोग, राइट। इस जिस दिन सेल किया उस दिन इसका वैल्यू कितना था एसेट का, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना में सेल किया। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में आ जाएगा, कम है तो लॉस होगा तो लॉस साइड में आएगा इनकम एक्सपेंडिचर का, ठीक है। अब ऑनरेरियम जैसे हम लोग को मिलता है, जैसे कि सीएम इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट, या फिर सपोज तुम कोई
इंस्टीट्यूशन में तुम क्या एज अ फैकल्टी मेंबर विजिटिंग फैकल्टी जाता है तो वहाँ पे क्या ऑनरेरियम देते हैं, ठीक है। वो उसको वो सब कहाँ जाएगा, जो ऑनरेरियम हम आइदर तुमको मिला होगा या तुम पेमेंट किया होगा किसी को, तो यहाँ अगर हम पेमेंट किए होंगे तो ये सब कहाँ जाएगा, मेरा कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू नॉर्मल खर्चा है भाई, ठीक है। तो ये सब तो रेवेन्यू नेचर का है ना। ऑनरेरियम तुम्हारा अगर पेमेंट किया होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, मिला होगा इसको तो यहाँ नॉर्मली पेमेंट ही करता है, ठीक है। तो इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ एनपीओ। जैसा कि अगर मेरा इस एग्जांपल ले लो, हम तो एम्प्लॉइज नहीं है यहाँ पे, तो हमको क्या हम यहाँ पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी आते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, तो जो ऑनरेडी में अगर मिलता होगा हम लोगों को उस इंस्टीट्यूट के लिए खर्चा है, ठीक है, वो क्या होगा उसका पेमेंट साइड में तो जाएगा रिसीव पेमेंट का फुल अमाउंट, एट द सेम टाइम यहाँ भी आएगा एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग देखे बोलो। सबसे पहले हमने डोनेशन के बारे में डिस्कस किया। डोनेशन क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानना है हम लोग को, कैपिटल, क्वेश्चन बता देगा तो रेवेन्यू। उसके बाद तुम्हारा क्या डिस्कस किया, एंट्रेंस फी, एडमिशन फीस, ये सब भी तुम्हारा वन टाइम ही नॉर्मली होता है, नॉन रिकरिंग कैपिटल रिसीव, अगर क्वेश्चन बोला तो अलग ट्रीटमेंट है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी तुम्हारा क्या है, कैपिटल नेचर ही है, क्वेश्चन अगर बोला तो अलग ट्रीटमेंट उसको करना है। उसके बाद जो नॉर्मल तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन रहता है, सब्सक्रिप्शन वगैरह हमेशा इनकम साइड में लेना है हम लोगों को, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे, फिर तुम्हारा इसका था और क्या देखे, डोनेशंस हो गया, लिगेसी वाला था, लिगेसी वाला वो तुम्हारा कहाँ, कैपिटल फंड में जाएगा किसी का डेथ हो जाने से। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस तो डिस्कस कर ली। एंडाउमेंट फंड वो भी कैपिटल फंड में जाएगा, कोई फंड अगर है उसी फंड से कुछ इनकम हो रहा है उसी में एडेड होगा, एक्सपेंडिचर के तो उसी से ही माइनस होगा, राइट। उसके बाद ओल्ड न्यूज़पेपर पीरियडिकल जर्नल वगैरह सेल किए तो नॉर्मल रेवेन्यू रिसीप्ट में जाएगा तुम्हारा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। एंड फिक्स एसेट वगैरह का सेल किए तो उसका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे आएगा, और ऑनरेरियम अगर हम लोग किसी को पे किए तो वो खर्चा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं यहाँ पे। अब आ जाओ एग्जाम्स में, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अब सब ट्रीटमेंट हम लोग को पता है, अब कंप्लीट सम्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो तो दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे कर दो। थोड़ा सा, ठीक है। पेज नंबर 9.11, ठीक है। क्वेश्चन रीड करें, सब कोई बुक है ओपन किया, क्वेश्चन रीड करें, ठीक है। तुम्हारा बुक का है अमन, है तो ठीक है। तो क्या बोला, फॉलोइंग इज नॉर्मल रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट तुम्हारा दिया रहेगा, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। समटाइम्स ओपनिंग बैलेंस शीट भी दे देता है, ठीक है। अब देखो क्या है, रिसीव एंड पेमेंट साइड का, रिसीव साइड में क्या क्या है, देखो टू बैलेंस बीडी, ये क्या है, एसेट है ना तुम्हारा, जो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होगा ये तुम्हारा यहाँ से पता चल जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, देखो 18-19 का रिसीव हुआ 65, तुम कौन सा ईयर में हो, 1920 में, तो 18-19 का रिसीव हुआ है, मतलब क्या यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कुछ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल मिला है, तो रिसीव पेमेंट्स में तो आएगा, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम से लेस हो जाएगा, और ये बैलेंस शीट में भी एसेट खत्म हो जाएगा, इतना से कम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 1920 का रिसीव किए, 1920 मतलब वो भी लास्ट ईयर का ही है, नहीं तो करंट ईयर का है, करंट ईयर का ठीक है, करंट ईयर का ओके, जितना रिसीव किया ठीक है। पर एक चीज बताओ, यहाँ पे दो ट्रीटमेंट है, अगर हम क्या करेंगे, अगर 3,55,000 प्लस 65 लेके दिखाएंगे तो 65 माइनस करने होगा, अगर डायरेक्ट 3,55,000 लिए तो माइनस करने का जरूरत है नहीं का है, ये चीज़ याद रहे, ओके। गलती से 3,55,000 से 65 माइनस मत कर देना, दो अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, तुम अगर दोनों जोड़ के लिखता है तो माइनस करना, अगर अलग डायरेक्टली लिख देता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इतना 3,55,000 तो माइनस करने का जरूरत नहीं है, नोट में लिख देना कि सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम 18-19-65 नॉट टू बी कंसिडर्ड हियर, ठीक है, since it is related to the previous years, ठीक है। डोनेशन 55%, क्वेश्चन इज साइलेंट, कैपिटल रिसीव मानेंगे फिलहाल के लिए हम लोग, अब देखते बाद में ट्रीटमेंट क्या बोला है। एंट्रेंस फी क्वेश्चन साइलेंट, कैपिटल रिसीव मानेंगे हम लोग, देखते क्या होगा। सैलरी वो जैसे नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो यहाँ भी यहाँ से उठा के हम लोग क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो माइनस करेंगे, अब पिछले साल का कुछ पेमेंट किया हो तो सब एडजस्टमेंट का ऐसा करना था हम लोग करेंगे, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग परचेस किए, स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट है ये क्या क्लब है, न्यू बर्ड 40 क्लब है, स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट है तुम्हारा एसेट हो जाता है वो, तो यहाँ पे देखना है कि हम लोग को कैसे ट्रीटमेंट करना है, बाद में देखेंगे हम लोग पूरा क्वेश्चन रीड करके। टेलीफोन चार्जेस, इनकम एक्सपेंडिचर साइड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर साइड, ट्रैवलिंग कन्वेंस एक्सपेंडिचर साइड, राइट। नेक्स्ट
बाय बैलेंस BD तुम्हारा ये जो 1,43,000 ये क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में डायरेक्ट चले जाएगा ना कैश एंड बैंक बैलेंस बोल के, तो एक फिगर तुमको बैलेंस फिगर यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये भी सेम जैसे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट होगा वहाँ मार्क कर लेंगे पहले, जैसे हम लोग वो करते थे फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 55,000, तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। एट द सेम टाइम इसका जनरल एंट्री क्या होगा बोलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा, एट द सेम टाइम एक एसेट क्रिएट हुआ, बैलेंस शीट में चले जाएगा। तो पहले जनरल सोचना है हम लोग को, यहाँ बगल में जनरल लिखना, उसके बाद तुम उसका ट्रीटमेंट करना, ओके। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डोंट फॉरगेट 1920 के साथ 3,55,000 के साथ ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में एसेट साइड में चले जाएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस 40,000, तो ये ऐड हो जाएगा। एंट्री क्या करते हैं हम लोग, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी में जाके ऐड हुआ और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चले गया, राइट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन करने बोला, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या था, एसेट था मेरा, ठीक है, क्लब है, तो डेप्रिसिएशन में होगा, तो उतना से मेरा बैलेंस क्या, अब स्पोर्ट्स का तुम्हारा बैलेंस कहाँ, एसेट तुम्हारा एसेट का बैलेंस कहाँ है, 3,42,000। अब ये अज्यूम करेंगे कि ये एट द बिगिनिंग था, क्वेश्चन में डेट नहीं बोला है, लिख देंगे एट द बिगिनिंग था, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, क्वेश्चन कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो फुल ईयर का 25% चार्ज करके बैलेंस शीट पर डेप्रिसिएशन माइनस अगर लिखेंगे हम लोग। एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो माइनस हो जाएगा वहाँ, PL और इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन साइड में चले जाएगा, राइट। अब बोले देखो एंट्रेंस फीस, अगर क्वेश्चन है बता दिया, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करो 50%, तो 50% हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू कंसीडर करेंगे, 50% कैपिटल फंड, तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 85 का 55%, दैट इज 42,500 हम लोग लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर इनकम साइड में, बाकी 50% कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में चले जाएगा, राइट। क्वेश्चन बता दिया, डोनेशन का कुछ नहीं बताया, तो हम लोग कैपिटल अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन तुम लोग पता ही है क्या करना है, देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सैलरीज उसके साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट समझ में आया, क्या किया, देखो वो पूरा ऐड करके लिखा जो हम तुमको बता रहे थे, दो ऑप्शन तुम्हारा पास है। नॉर्मली लोग बुक में क्या करता है, ऐड करके फिर दिखाता है, सो दैट सामने वालों को पता रहे कि तुमको कैसे पता है। ये टोटल सब्सक्रिप्शन तुम मैंने ले ली 4,20,000, अब इसमें जो प्रीवियस ईयर का था 19 का उसको माइनस किए, क्यों किए पता है, एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग उसको ऐड किए। तुम इसको दूसरा भी कर सकती थी, नेट में लेके वो वाला, उसमें बस एक ऐड करने से हो जाता है, बट बुक में जैसे बोला टोटल दिखा के माइनस है, तुम भी वैसे ही करो, ठीक है। डोनेशन को यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, तो डोनेशन में क्या बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन अगर साइलेंट है, जनरल डोनेशंस, अगर डोनेशन में क्या होगा, नॉर्मली अगर स्पेसिफिक डोनेशन आएगा तो क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग जनरल डोनेशन ही मान के चलते हैं। दोनों को टोटल सब्सक्रिप्शन जितना मिला इस साल में, हाँ फिर लेस करके दिखाना, तुम नहीं भी करने से चलता, बट यहाँ बुक में ऐसे ही प्रेजेंटेशन दिया तो सेम फॉर्मेट फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, वो तो इंस्टीट्यूट का आंसर ही देखेगा, सेम सेम मैच करे तो खुश हो जाता है, हाँ ठीक है। डोनेशन क्या, नॉर्मली क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग जनरल डोनेशन मान के हम लोग इसको रेवेन्यू में दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक बता देगा, डोनेशन के केस में स्पेसिफिक बता देगा, तो तुम्हारा हम लोग कैपिटल फंड हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डोनेशंस खत्म, बस हो गया। एंट्रेंस भी 50% यहाँ पे आना है, कोई डाउट यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शोज द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस, क्लब वगैरह मैच करवाता है, मैच का खर्चा है, मैच का फंड है, तो मैच का फंड से ही खर्चा माइनस होगा, मैच का इनकम होगा तो फंड में जाके एडेड होगा। यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस कितना पे किया हम, 1,10,000 रुपये, ओके। मैच का फंड कितना था, 30,000। डोनेशंस फॉर मैच फंड कितना मिला, 55, तो 30 + 55 ऐड होगा ना, डोनेशन मिला स्पेसिफिक फंड के लिए तो उसी में जाके ऐड होगा, तो मैच फंड 30 था प्लस 55 ऐड हुआ। अब क्या है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ द मैच टिकट्स, मैच का टिकट वगैरह सेल किए तो उसी में जाके ऐड होगा इनकम, तो 30 + 55 85 + 20 कितना हुआ, 1,05,000, और खर्चा कितना हो गया, 1,10,000, तो नेगेटिव में हो गया, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट में फंड बोल के हम लोग जाएंगे, इसका ट्रीटमेंट कहाँ आएगा, पूरा बैलेंस शीट में जाएगा। मैच फंड एक लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी था 30,000 का, और डोनेशन ऐड हुआ, प्रोसीड और ऐड हुआ, लेच मैच एक्सपेंसेस नेगेटिव में आ गया, ठीक है। सिंस द एक्सपेंसेस इनकर आर मोर देन द मैच फंड अवेलेबल, वी आर लिमिटिंग द एक्सपेंसेस टू 1,05,000, रिमेनिंग एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फंड में है नहीं पैसा तो हम क्या करें, बाद बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ये अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर फंड का से ज़्यादा खर्चा कर लिए तो कहाँ से किए होंगे हम,
रेवेन्यू नेचर का इससे किए होंगे तो रेवेन्यू नेचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में चले जाएगा। ओके, ये अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ ऑब्वियसली जितना एक्स्ट्रा हुआ मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 9.13। ड्यूरिंग द, तुम लोग समझ में आ रहा है ना, अब बेसिक तो स्ट्रॉन्ग हो गया, फटाफट बस घर में प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल 6, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर 4,50,000। सब्सक्रिप्शन इतना का मिला, ये जो भी है पूरा सब्सक्रिप्शन का ऊपर ही है, ये तुम लोग सब पता होगा, अभी कैलकुलेटर उठाओ समझ में आ गया। 4,55,000। और दिस इंक्लूड्स 20,000 रिसीव फॉर द ईयर 2019, लास्ट ईयर का था तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ऑन 31 मार्च 2020 द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 15,000, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा करंट ईयर का, ठीक है। एडवांस रिसीव किया अगला साल के लिए, बट एडवांस रिसीव फॉर द ईयर करंट ईयर का, बट एडवांस रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग, एडवांस रिसीव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बट पर्टिनेंट टू ईयर 21 अमाउंटेड टू 26, मतलब 21 का एडवांस 20 में मिल गया 26,000, तो इस साल के इनकम नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर का, बट ये लास्ट ईयर में मिल गया। करंट ईयर का इनकम अगर तुम लास्ट ईयर में एडवांस मिल गया तो इस साल का इनकम में ऐड होना चाहिए, तो तुम्हारा एक तरफ जो लाइबिलिटी था एडवांस लाइबिलिटी कम हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे इनकम में ऐड हो जाएगा, राइट। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तुम लोग पता ही है। तुम एक तो ए फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है अकाउंट फॉर्म, तो हम अकाउंट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट फॉर्म में अगर करेंगे तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम ओपन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन मिला होगा, जस्ट थिंक इन माइंड, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बाई बैंक 4,50,000, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, 20,000 रुपया रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 19 के लिए, तो ये जो सब्सक्रिप्शन 4,50,000 है इसमें 20,000 घुसा हुआ है, तो इनकम को कम करने के लिए इनकम डेबिट करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 डायरेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। सबको रिकॉल रिलेट कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहे हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 15,000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर है तो इनकम में ऐड नहीं है, इनकम में ऐड करना है, तो इनकम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम मतलब सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट साइड में आके ऐड होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोले 20 इस साल का 15,000, ओके। सबको समझ में आ रहा है पक्का। नेक्स्ट उसके बाद इस साल में अगला साल का एडवांस मिल गया, तो इनकम का घुसा है तो कम करना है, तो सब्सक्रिप्शन में डेबिट होगा, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस फॉर 21, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव इन एडवांस कितना 26,000, ठीक है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 19 में इस साल का इनकम ऑलरेडी मिल चुका था, तो अब इस साल हम इनकम में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनकम क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, जो लाइबिलिटी था मेरा कम हो जाएगा, तो इनकम रिसीव इन एडवांस जो लाइबिलिटी डेबिट टू इनकम मतलब सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में 2019 का कितना 18,000, समझ में आया, लाइबिलिटी कम है, इनकम में आके ऐड हुआ, ये क्रेडिट जितना भी इनकम में ऐड किए, डेबिट जितना भी इनकम से माइनस किए, क्लियर। और बाई चांस तुम जनरल भूल भी गया एग्जाम में, बी स्मार्ट, तुमको पता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, जो जो हम ऐड करते थे क्रेडिट साइड में होगा, जो जो लेस करते डेबिट साइड में होगा, बस तुम्हारा जनरल से मिस्टेक नहीं होगा, हाँ कि नहीं। जो तुम ऐड करते हो पता है क्या क्या ऐड करना है, तो क्रेडिट साइड में होगा, जो जो लेस करते थे डेबिट साइड में होगा, बस खत्म, ठीक है। पर तुमको करना है जनरल के थ्रू से, ओके। तो जो भी बैलेंस बचेगा तुम्हारा कहाँ चले जाएगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएगा। कितना आ रहा है, 4,37,000 आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,050, तो कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए मेरा, 350 इंटू 1,050 आना चाहिए टोटल, दिस शुड बी माई, कितना आ रहा है, इतना मेरा टोटल इनकम होना चाहिए, मेरा इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में इतना इनकम होना चाहिए, बट हमको मिला कितना। रिसीव पेमेंट्स अकाउंट से ये पता चल रहा है कि 4,10,000 रिसीव है सब्सक्रिप्शन, 4,10,000 हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, रिसीव पेमेंट से पता चल रहा है, ओके।